नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ यूपीएससी 2024 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कृपया करके इन्हें कवर कर लें ताकि आप इस साल अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके यूपीएससी में। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। नोटिफिकेशन आ चुकी है कब की, फॉर्म भर के इनकी तैयारी कर लें। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो उसमें इम्पोर्टेंट है क्लाउड सीडिंग, जो कि आईआईटी के द्वारा किया गया है और दिल्ली में इसका प्रशिक्षण भी किया गया था। देन बोन क्लाइमेट मीट, एक क्लाइमेट मीट थी बोन में। देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, इसका आपको थीम और फ्यूचर पर्सपेक्टिव याद रखना है। देन शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये वाला कवर कर लीजिएगा। प्रोटेस्टेरोल बायोटा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए। नेशनल वाटर अवार्ड्स, कौन से राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। देन साइक्लोन्स इन अरेबियन सी, जैसे साइक्लोन बिपार जो है था। देन इसमें आप कवर कर सकते हो बे ऑफ बंगाल वाला भी, साइक्लोन मोचा वगैरह, तेजस, ये सब। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। देन अर्थक्वेक इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रिसेंटली हुआ था, किस वजह से हुआ था ये एस्पेक्ट ज़रूरी है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि सिक्किम में हुआ था 2-3 महीने पहले, क्या वजह थी, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन थी, क्या जोग्राफिकल या एनवायरनमेंट फैक्टर थे उसमें, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। देन वेटलैंड्स जो भी न्यूली एडेड है, टोटल एज ऑफ नाउ 5 एडेड है, टोटल 80 के करीब हो चुका है हमारे इंडिया में वेटलैंड्स एज पर रामसर कन्वेंशन साइट्स। देन जीआई टैग्स ऑफ 2023 जो इम्पोर्टेंट थे। COP 28 मीट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, जो कि यूएई में हुई थी, दुबई में, उसके बारे में देख लीजिएगा। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि न्यूली एडेड है, इनको कवर कर लीजिएगा। देन दूसरा सब्जेक्ट की बात करते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि बहुत से लोगों का ऑप्शनल भी रहता है। तो यहाँ पे आपको याद करना है, पहले तो न्यू पार्लियामेंट हाउस कहाँ पे बना, क्या नाम था, क्या वजह थी ओल्ड वाले को छोड़ने की, नए वाले को बनाने की। देन सेडिशन लॉ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। एंटी डिफेक्शन लॉ आ सकता है। देन डिफेमेशन लॉ, डिफेमेशन राहुल गांधी जी, उनसे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 एक्ट बन चुका है, ये वाला देख लीजिएगा। देन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी, इसका एक टॉपिक हमने कवर किया अपने इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। जजमेंट्स ऑफ 2023, 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जिसमें हमने 7-8 एक्स्ट्रा और कुछ कवर की थी। देन OTT रेगुलेशंस इन इंडिया, OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन थिएटर प्लेटफॉर्म जो है, उसके रेगुलेशंस क्या है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन न्याय विकास पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है न्याय के लिए, इसको कवर कर लीजिएगा। देन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स PDI, इसमें याद रखना है बेस्ट पंचायत कौन सी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, कौन कौन से फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं इस चीज़ के लिए, इसको। देन ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI, ये भी कवर कर लीजिएगा। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जो रिसेंटली बिल आया था दिसंबर 2023 में, 2024 आने से जस्ट पहले, वो वाला देख लीजिएगा, सर्विसेज वाला। देन नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT सर्विसेज एक्ट, जो कि एक केस था और इसके लिए बिल भी पास हुआ था, लेफ्टिनेंट वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट वाला। देन आर्टिकल 370, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के इसको हटा दिया गया है। 355, 356 जो कि इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं। हालांकि मणिपुर वाला फैक्टर जो था, मणिपुर अनरेस्ट वाला, मणिपुर अनरेस्ट, जिसमें 355 आर्टिकल लगाया गया था, 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल है, वो क्यों नहीं लगाया गया, उस एस्पेक्ट को आप कवर कर लीजिएगा। देन लॉ रिफॉर्म्स, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, ये सब चीज़ें, और उसमें कौन कौन से बेसिक अमेंडमेंट्स हैं ये देख लीजिएगा। देन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, जो कि 33% तक की रिजर्वेशंस देता है वुमेन्स को इन लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट। तीसरा बात करते हैं इकोनॉमी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इकोनॉमी की शुरुआत अगर आपने करनी हो सिलेबस कवर करने के लिए, तो आप हर साल का बजट और सर्वे कवर कीजिए पहले, आपका 30% सिलेबस वहीं पे कवर हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है बजट एंड सर्वे 2023-24 वाला।
सर्वे था 2022-23 का और बजट है 23-24 का, ये कवर कर लीजिएगा। ये वाला क्यों? क्योंकि इस साल जो बजट आया है पेपर से पहले वाला है, वो है इंटरिम बजट, जो कि कवर करने के लिए ठीक है, बट ये बहुत कम है और इससे बहुत ही कम एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, तो पिछले बजट से ज़्यादा पूछे जाएंगे। और इंटरिम बजट बेसिकली एक डुप्लीकेट कॉपी ही है पिछले साल के बजट की। देन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवर करने के लिए। देन क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीलिम्स में फॉर श्योर पूछा जाएगा, 90+% गारंटी है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, देन माहिर, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, देन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, NEP, नया प्लान बना नेशनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए, देख लीजिएगा उसको। देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम, PLI स्कीम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कीम है 2023 की, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। देन मिडिल क्लास इन इंडियन इकोनॉमी, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि आपको सिलेबस में मिल जाता है, बट इसका एक सर्वे है, उस सर्वे को कवर करना बहुत ज़रूरी है। रेलवे सेफ्टी इन इंडिया, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जो रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस का उड़ीसा में। उसके बाद जो रेलवे सेफ्टी के लिए नियम अपनाए गए, ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स 2023, ग्लोबल मतलब यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखनी है, इंडिया की कितनी रैंकिंग है और टॉप में कौन है और बॉटम में कौन है, और ये इंडेक्स होता क्यों है, ये एस्पेक्ट्स कवर करना इस टॉपिक में ज़रूरी है। देन फेयर एंड रीन्यूमरेटिव प्राइस, FRP, नॉर्मल सिलेबस में है, बट इसका अपडेटेड डाटा आपको कवर करना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को पूर्णतः कवर कर लीजिएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, होता क्या है, क्या फंक्शनिंग है, ये सब चीज़ें। ग्रीडफ्लेशन, देखो एक होता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन हमने पढ़ा है, ठीक। ग्रीडफ्लेशन एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर न्यूज़ में आता है, और ये न्यूज़ में आया था करंट अफेयर्स में, तो ये कवर करना अनिवार्य है। अंतर्दृष्टि, ये एक स्कीम है, एक पोर्टल है, इसको कवर कर लीजिएगा। देन गिफ्ट टैक्स, GIFT, ये एक न्यूली एडेड टैक्स स्कीम है जो कि आपको पेपर में बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, सेम इंडिया का रैंक, देन टॉप में कौन है और बॉटम में कौन है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से डायमेंशंस है। देन इंडिया कितने रैंकिंग में आ रहा है, इंडिया इम्प्रूव हुआ है या इम्प्रूव नहीं हुआ है, ये एस्पेक्ट्स इसमें कवर कर लीजिएगा। PM किसान सम्मान निधि, PM किसान योजना, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल ही रहा है, तो ये वाला एस्पेक्ट आपको 90+% पेपर में आने के चांसेस बन जाते हैं। नेशनल एनर्जी डाटा, उसकी सर्वे एनालिसिस कर लीजिएगा। इतना है आपको इकोनॉमी में। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो आता है इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आप पॉलिटी ऑप्शनल वाले हैं तो आपने देखा होगा उसको PSIR कहते हैं, मतलब उसमें इंटरनेशनल रिलेशन प्लस पॉलिटी दोनों काउंट होता है। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है इंडिया US रिलेशंस, इंडिया नेपाल रिलेशंस, इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। इन दोनों के साथ कन्फ्लिक्टिव थे थोड़े, इसके साथ थोड़ा बेहतर हुए रिलेशंस, ये देख सकते हैं आप। देन यहाँ पे इंडिया UAE, ग्लोबल लेवल पे जो UPI चल रही है वो एस्पेक्ट को आप कवर कर सकते हैं। देन इजराइल कन्फ्लिक्ट, गाजा स्ट्रिप वाला 101% एक क्वेश्चन तो बनेगा इस टॉपिक से, तो इसके आसपास की चीज़ देख लीजिएगा, गाजा स्ट्रिप की वजह क्या थी, इजराइल कन्फ्लिक्ट की, वो सब देख लीजिएगा। देन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक करंट अफेयर में एस्पेक्ट आया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में खतरा है फ्लड का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज को कवर करता है, सोमालिया, इथियोपिया, केनिया, एरिट्रिया, इन सबको, तो ये पूरा आप कवर कर लीजिएगा। चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका, क्यों वो उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, क्यों वो ज़्यादा हावी हो रहा है सेंट्रल एशिया में, ये एस्पेक्ट। ओपेक सीपेक, ओपेक है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अभी क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहा है, पर क्यों, वो वजह ज़रूरी है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, G20 में इसकी घोषणा की गई थी कि इंडिया से यूरोप तक
वाया मिडल ईस्ट एक रूट बनाया जाएगा इकोनॉमी के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो पूरा। देन 75 years ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। देन इंडिया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। तो इसमें आपको बेसिकली एसडीजी तो कवर करना ही है, कौन कौन से भारत ने कंप्लीट कर चुके हैं और टारगेट कौन सा रखा है, 2025 का या 2030 का है और क्यों है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या है और कोऑपरेशन फ्रेमवर्क क्या है। देन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इसकी मीट 2023 में न्यू दिल्ली में हुई थी, इसीलिए क्या हुआ इसमें, क्या डिस्कशंस हुई वो सब। G20 समिट, अगेन इंडिया में हुआ था G20, और ये G20 से बढ़ के G21 हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन विद 54 नेशंस इंक्लूड हुआ है, ठीक। देन इंडस वाटर ट्रीटी 26 फरवरी के करंट अफेयर्स में हमने ये वाला एस्पेक्ट कवर किया है, जो कि आपको बताता है कि रावी रिवर की जो वाटर फ्लो है वो रोक दी गई है। ये ट्रीटी थी 1960 की, जिसमें कहा गया था कि 3 रिवर्स पाकिस्तान के पास जाएंगे, 3 रिवर्स का सप्लाई इंडिया अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। पाकिस्तान के पास थी झेलम, चिनाब और इंडस, और इंडिया के पास थी सतलुज, रावी और ब्यास, ठीक। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हालांकि भारत इसका हिस्सा नहीं है, बट स्टिल इंडिया इसको यूटिलाइज करता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंडिया यूएन का हिस्सा है तो इंडिया यहाँ पे आ सकता है, तो इसको कवर कर लीजिएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन लास्ट है यहाँ पे एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन APPC। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो सोशल इश्यूज आता है। सोशल इश्यूज में कुछ माइनर से टॉपिक्स हैं, जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, इंडियाज रैंकिंग इन वेरियस इंडाइसेस, कुछ इंडेक्स आए थे जिसमें इंडिया की रैंकिंग देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि पेपर में डायरेक्टली आ सकती है। ये यूपीएससी के अलावा आपके छोटे पेपर्स जैसे अग्निवीर हो गए, देन CDS हो गए, NDA हो गए, इन सब के लिए ज़रूरी है, SSC वगैरह सब के लिए। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023, देन ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट, ये वाला एस्पेक्ट ज़रूरी है। देन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, 90+% है चांसेस इसके आने के, क्योंकि ये है इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2023, यहाँ पे चेंजेस हुए थे इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इस नॉर्म में, ठीक। देन लास्ट आपका रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट के आधार पे। तो यहाँ पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमारे पास है भारत GPT, इंडिया का रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है, ठीक। ये पूरा IITs के द्वारा है, IITs ने कोलैबोरेट करके किया है। देन ChatGPT गूगल का है, ये सब देख लीजिएगा कौन से कंट्रीज़ के कौन कौन से हैं। देन एप्पल का OS एक आया था रिसेंटली, जिसका नाम था माया OS, माया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कहा गया था कि दुनिया का सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस BCI, ग्रेविटेशनल वेव्स साइंस एंड टेक के लिए बहुत ज़रूरी है। रेयर हिग्स बोसन डीके, हिग्स बोसन डीके एक बहुत पुराना फेनोमेनन है, जो कि हमारे हिग्स एक साइंटिस्ट थे और बोस थे, उन्होंने मिलके इसको किया था एक एक्सपेरिमेंट, उसका एक रेयर डीके मिला है। देन सिकल सेल एनीमिया, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि इंडिया आने वाले कुछ वर्षों में इसको पूर्णतः खत्म कर देगा भारत में, तो इसको पूरा देख लीजिएगा। देन लैब ग्रोन डायमंड्स, डायमंड्स को लैब में भी बनाया जा रहा है आजकल, किस तरह से, ठीक। सेल कल्टीवेटेड मीट, mRNA वैक्सीन, फोनोन्स, प्रोजेक्ट तारा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट तारा पूछा जा सकता है। देन चंद्रयान 3, ये हमारे भारत की अचीवमेंट थी। आदित्य L1 दूसरी अचीवमेंट थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है इस साल के किसी भी पेपर में। हिरोशिमा AI प्रोसेस HAP जापान के द्वारा है। जेमिनिड मीटियोर शावर, जेमिनिड मीटियोर शावर रिसेंटली हुआ था, जो कि रात में होता है, कहते हैं ना तारे गिरते हैं, दैट वन इज जेमिनिड मीटियोर शावर। देन क्वाजी मून,
इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टाइटैनिक सबमर्सिबल, एक सबमरीन थी जो टाइटैनिक के तलाश में गई थी देखने के लिए और वहीं पे डूब गई। तो क्या थी वो, क्यों डूबी, क्या वजह थी, वो एस्पेक्ट ज़रूरी है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम आयन बैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में हम पेट्रोलियम को पूर्णतः ख़त्म करने के कगार पे हैं। हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही अपनाने के लिए सोच रहे हैं। देन ब्रिक्स और नेटो, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। ब्रिक्स और नेटो हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, ये IR के टॉपिक्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके 2024 UPSC या आप कह सकते हैं आने वाले साल के SSC जैसे पेपर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज़ इनको कवर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और अगर आपको इन सब के ऊपर PDF चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं, और इसके PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपकी तरह बाकी और एस्पिरेंट्स भी इन चीज़ों का एडवांटेज ले सके।